कि डेड फोन बनाना है तो बनेगा, वापस नहीं जाएगा। वन कंपोनेंट मिसिंग, मोबाइल डेड, यानी कि वैल्यू अगर हाई भी हो जाती है और तो भी आपका फोन कैसा रहेगा, डेड, ऑन नहीं होगा, एक कंपोनेंट। अब ये कंडीशन पे आता है कि सर जी हमने पावर भी रिवॉल्व करके लगा दिया, सीपीयू भी रिवॉल्व करके लगा दिया, ईएमएमसी भी रिवॉल्व किया, प्रोग्राम किया, फिर भी लगा दिया, फिर भी ऑन नहीं हो रहा। WTR भी बदल डाले, नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं, लेकिन नशा था रिवॉल्व करने का, तो WTR से वो समस्या हो सकती है, वो भी बदल डाली, पावर भी बदल दिया, पूरा बोर्ड बदल दिया, फिर भी फोन नहीं ऑन हो रहा। अब क्या करें, और शॉर्टिंग भी नहीं है, ऑन ऑफ पे वोल्टेज भी बन रहे हैं। हाँ, तो ये है। अब इसके चक्कर में आप फोन को खराब मत करने लगना, कोई कस्टमर नहीं बनवा रहा है तो उसका फोन खराब कर दो। यहाँ पे मैंने 3 आईसियाँ बनाई हैं, और भी आईसियों की आवश्यकता जहाँ जहाँ पे हो सकती है, और मैंने उसके बारे में भी बताया है। तो पावर ऐसी से एक सप्लाई निकलती है, इस सप्लाई का नाम बड़ा अच्छा है, क्या नाम है इसका, और जो कहाँ पे जाएगा, ईएमएमसी पे भी जाएगा, सीपीयू पर भी जाएगा, और WTR भी, और अलग अलग जगह पे जाएगा, सेंसर हो गए हैं। और इसके लाइन में एक लगा रहेगा रजिस्टर, क्या लगा रहेगा, रजिस्टर, और शायद ये 0 वैल्यू का आपको देखने को मिलेगा, VREG L5 1P8। ये रजिस्टर अगर निकल जाएगा तो फोन आपका ऑन नहीं होगा, या फिर इसकी वैल्यू अगर हाई हो जाएगी तो भी आपका फोन ऑन नहीं होने वाला। एक रजिस्टर समझिए पहले, और सब कुछ सही बताएगा। सीरीज पे लगा है तो शॉर्टिंग का तो पॉसिबल ही नहीं है। एक कंपोनेंट कि डेड फोन बनाना है तो अगर आपके अंदर क्षमता है मेहनत करने की, चेक करने की, तो बनेगा, वापस नहीं जाएगा। पार्ट आपके पास है तो 100% बनेगा। अब ये तो था इस फोन के अंदर, लेकिन हमें LDO, जहां पर LDO लगे होंगे, पावर ऐसी जो LDO आउट हो रहे हैं, क्या हो गया, अच्छा LDO आउट हो रहे हैं, उनके LDO के बीच में हमें देखना है कि 0 वैल्यू का जो कोई कंपोनेंट सीरीज पे तो नहीं लगा है, क्या सीरीज पे तो कोई कंपोनेंट नहीं लगा। और ऐसे वोल्टेज जैसे VREG L5 यहाँ पे था डिफॉल्ट ऑन, क्या था याद करिए, जब हम लोगों ने पढ़ाया था, वही कल भी बताया था, VREG L5 1.8 जो हम लोगों ने कल जो कैपेसिटर बूटिंग जो प्रोसेस चेक की थी, याद करिए, उसमें क्या लेके आ रहा था, जब हम लोगों ने बूट सीक्वेंस पढ़ा था तो उसमें क्या आता था कि VREG जब पावर ऑन की मस्ट बी प्रेस्ड, कितनी कब तक प्रेस करनी है, जब तक कि L5 इनेबल्ड ना हो जाए, तो वही L5 है। तो ऐसे वहां पे बूटिंग में आपको देख लेना कि वहां क्या लिखा है, किसी में लिखा होगा L6 कब तक ना हो जाए, किसी में L10। अगर नहीं बूट सीक्वेंस है तो सीधा पावर ऐसी को उठाओ, उसकी लाइनों में देख लो, LDO सेक्शन में जाके कोई कंपोनेंट सीरीज में तो नहीं कोई कंपोनेंट लगा है। बस चाहो तो अपने ऑन फोन पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। यहाँ पे आप बताइए, जैसा आप चाहोगे तो हम यहाँ प्रैक्टिकल भी करवा देंगे ऑन फोन पे। हाँ, पहले समझ लो कहाँ लगा है। तो चलिए किसको उठाएं बताओ भाई, इसी को उठा लिया जाए, पावर ऐसी को, चलो उठा लेते हैं इसी को। ये इसके कौन से पार्ट पे आए, तो इस पार्ट पे LDO लगे हैं क्या, देखिए नहीं है ना, चलो ठीक है। इस पार्ट पे, इस पे तो बक वोल्टेज है, इस पे है लगे हुए हैं। तो ऐसे ही ICU के आसपास देखिएगा, ये जो यहाँ से जो वोल्टेज जो निकल रहे हैं, इनमें देखो सबकी लाइनों में एक एक पैरेलल में कंपोनेंट लगे हैं पैरेलल में। सीरीज में देखिए कहाँ पे लगा है, ये लगा रहा है, और यहाँ लिखा VREG L5, और देखिएगा यहाँ पे सीरीज पे है R0 905, और ये क्या लिखा है, डिफॉल्ट ऑन, यानी कि फोन को ऑन करने के लिए कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तहाँ पे ये वोल्टेज जाएगा। तो ऑन करने के लिए CPU को भी चाहिए होता है, ठीक है, और किसको चाहिए होता है, ईएमएमसी को चाहिए होता है। तो यही दो मेन आईसियां हैं, और यही चाहिए होता है क्रिस्टल को। 1.8 नहीं होगा तो फिर भी CPU के लिए चाहिए। तो ये अगर वोल्टेज जब यहाँ से पावर ऐसी तो इस वोल्ट को बना रही है, पावर ऐसी तो बना रही इस वोल्ट को, लेकिन ये लाइन यहाँ से जब निकल जाएगा तो लाइन कैसी हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और ये आगे पहुँच पाएगा क्या, वोल्टेज नहीं पहुँच पाएगा, तो ऑन कैसे हो जाएगा, सीधी सी बात। कहाँ लगा है ये 0 वैल्यू का, ये यहाँ पे लगा है कॉइल के इस साइड। अब कल भी हम लोगों ने चेक किया, चेक करिए 0 वैल्यू का है कि नहीं। अब अगर कोई जैसे मान लो यहाँ पर ये लगा है, अब कोई अगर इसको निकाल दो तो यही सोचेगा कि कंपोनेंट तो निकला हुआ है, जैसे नहीं, ये देखो निकले खाली पड़े हैं। आइडिया लग सकता है क्या माइंड में, भाई यहाँ पे कंपोनेंट लगा 0 वैल्यू का। लाओ एक फोन लेके आओ, ऑन फोन दीजिए। तो एक डायग्राम समझ में आया, अभी प्रैक्टिकल भी कराएंगे, ठीक है।
अब आते हैं दूसरा, अभी वन कंपोनेंट मिसिंग का काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पॉइंट नंबर फर्स्ट था, ये सेकंड है, सीपीयू। और यहाँ से लाइन जाएगी, रजिस्टर लगा है आर, और एक और है, यानी कि दो में से अगर एक भी अगर मिस होगा तो भी फोन आपका ऑन नहीं होगा। कौन सा है? बीबी क्लॉक, स्लीप क्लॉक। अगर ये दोनों रजिस्टर में से कोई एक रजिस्टर की वैल्यू अगर हाई हो जाए या ये निकल जाए, वैल्यू हाई हो जाए या फिर निकल जाए और कोई एक सिंगल, तो भी फोन आपका ऑन नहीं होगा। कुछ भी कर डालो तो आईसी रोलिंग पर्याप्त नहीं है, नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? बीबी क्लॉक और स्लीप क्लॉक। इनके जो रजिस्टर हैं, इनकी वैल्यू अगर हाई हो जाती है, अगर जो रजिस्टर हैं ये अगर निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो भी फोन आपका डेड रहेगा, और या फिर इनकी वैल्यू हाई हो जाए तो फोन कैसा रहेगा आपका? डेड रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई कस्टमर आया और तुम उसने कहा कि भैया हम नहीं बनवाएंगे, तुमने चटाक से निकाल के 0 वाला 2.2 किलो वहां लगा दिया, ठीक है, कि भैया आप अब हम ही बना पाएंगे, लौट के आएगा, दूसरे तो पता नहीं वहां पे तुमने क्या कांड किया उसके अंदर है, ठीक है। पर बाद में कहोगे अरे हम ही भगवान है, भगवान वाली फीलिंग। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे जो पहले से उसको खराब करके फिर ये रजिस्टर की वैल्यू बढ़ा के बना के दिखा देते हैं, हाँ बन गए हीरो। क्या बात, बीबी पीछे तुम बहुत पड़े हो सर जी, बीबी रजिस्टर पहले निकालो है। चलो फिर से उठाते हैं पावरी को। सबसे पहले आया इसका ई पार्ट, देखिएगा कहाँ है बीबी, इधर है क्या? देखो भाई कहीं लिखा है, थोड़ा अनजूम करें क्या, आप बताइए, है? नहीं है। ए पार्ट में आते हैं, इस मोहल्ले में देखो भाई, इस मोहल्ले में है क्या? पीछे कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसे? हाँ, खुद की बीवी ढूंढना हो तो बहुत जल्दी रेडी रहोगे। चलो इसके इस वाले मोहल्ले में भी नहीं है, सी वाले, बी वाले में आते हैं, मिल गई। हाँ, बीबी क्लॉक, बेस बैंड क्लॉक, क्या नाम है इसका? बेस बैंड क्लॉक, R0701। हाँ हाँ बिल्कुल, 0 वैल्यू का है, जंपर कर सकते हैं। कहाँ लगा है? R0701, ट्रेस कर चुके हैं ऑलरेडी, ये लगा है। हाँ, इसी कॉइल के नीचे कैपेसिटर, उसके नीचे लगा है, ये वाला, यही तो है। और कल हम लोगों ने इस पे वोल्टेज वगैरह चेक किए थे, लाइनें चेक की थी, ये बेस बैंड क्लॉक बूट सीक्वेंस में पढ़ाया था। ये वाला रजिस्टर है, 0 वैल्यू का है, और होना चाहिए। चेक करो, फिर से चेक कर लो। अब ये बोर्ड के आउटसाइड में तो यहाँ फ्रिक्वेंसी वगैरह चेक नहीं हो सकती है 0 वैल्यू का भाई पीछे। अब इसके बाद क्या था? स्लीप, स्लीप क्लॉक, ये देखिए यहाँ पे R0704, 0 वैल्यू का है, 704, देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, फ्यूल गेज आईसी के ऊपर, ये रहा, क्या रहा? ये लगा है, ये है 0 वैल्यू का। एक बताओ यहाँ पे लगा, लगता उम्मीद कि इसके बिना फोन मरेगा, उम्मीद भी नहीं कर सकते हो, ऐसे से कंपोनेंट है ये, बताओ। और कल हम लोगों ने इसकी बूट सीक्वेंस पढ़ा था, इस पे कितनी फ्रिक्वेंसी आती है? 32 पॉइंट, बूट सीक्वेंस मैंने लिखा के रखा भाई। स्लीप क्लॉक है, देखिए यहाँ पर, देखो ये वाली फ्रिक्वेंसी तो हम तुमको चेक करा देते हैं, स्लीप क्लॉक वाली। ये पावर, ये बीबी क्लॉक अंदर साइड है, कैसा है? अंदर है, अब वो फोन ऑन करना पड़ेगा, ऑन करने के बाद फ्रिक्वेंसी बनेगी, तो ये वाला चेक हो जाएगा, नहीं तो फिर जंपर वंपर लगा के झाम ताम बहुत करना पड़ेगा। ये क्या है? स्लीप क्लॉक, कितना है? 32.768 किलो हर्ट्ज, और ट्रिगर नंबर 12 पे है ये है, मैंने लिखवाया था 32.768 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी। अब इसको हम लोग डीएसओ पे चेक करेंगे, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने कल लाइनें चेक कर ली थी, लाइन शॉर्ट नहीं थी, उसके बीच में लगे कंपोनेंट भी हम लोगों ने कल चेक कर लिए थे। कुछ लोगों को भैया रंगबाजी के हिसाब से भौकाल बनाना है दुकान पे, तो इससे भी चेक कर लो, हाँ उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना। अभी देखिए यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिखा है, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कुछ नहीं। अब एक प्रॉब जो है, 2 प्रॉब है इसकी, इसे मल्टीमीटर की होती है 2 प्रॉब, तो एक प्रॉब इसकी है ग्राउंड पे, और ये वाले से हम ये जो नोक लगी इससे हम चेक करेंगे रजिस्टर के एक सिरे पे लगा के, ठीक है। हाँ करके देख लेना, अभी तो जितने बता रहे हैं सब हटा के देख लीजिएगा। अरे ये रजिस्टर लगा है, ये स्लीप क्लॉक का, पहले एक बार उस पर दिखा दो, माइक्रोस्कोप पे ऑन करके रजिस्टर लगा दो, ऑन नहीं होगा। कहाँ पे है भाई रजिस्टर? देखो यही तो है, ये वाला रजिस्टर, हाँ चेक करो, लगाओ ग्राउंड पे, एक रहेगा ग्राउंड पे और एक लगेगा इस रजिस्टर पे, लगा हुआ है। चलिए अब हम खोलते हैं, 32.76 किलो हर्ट्ज की है, आ रही, हटाइए,
हट गई, फिर लगाइए, ये आ गया। आ रही फ्रिक्वेंसी, पीछे दिख रहा है। हाँ, तो अगर आपको फ्रिक्वेंसी चेक करनी स्लीप क्लॉक पे तो फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं। और बाद बाकी हम लोगों ने कल लाइन तो चेक करी थी, लाइन ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए और ये कंपोनेंट लगा रहना चाहिए। एक छोटा सा कंपोनेंट वैल्यू हाई गया काम से। तो कितने कंपोनेंट हो गए अभी तक? हाँ, 3 कंपोनेंट हो गए। अभी और बता दें क्या? एक दो और बता दें, एक दो क्या और पूरे सीख के जाओगे हैं। थर्ड नंबर CPU eMMC, क्लॉक 1 क्लॉक 2, ये दोनों रजिस्टर जो है अगर रिमूव हो जाते हैं, वैल्यू हाई हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपका फोन डेड रहेगा। कैसा रहेगा? डेड। आपको सेम कंडीशन के या सेम वैल्यू के रजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे। और कई बार ये कहानी है कि कुछ अभी वीवो में कुछ सिक्योरिटियाँ वगैरह आती हैं, तो क्लॉक वाले रजिस्टर को जंपर लगाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से डेड भी हो जाता है। यही रीज़न है कि इनसे अगर रजिस्टर जो लगे हैं क्लॉक 1 और क्लॉक 2, तो वैल्यू थोड़ी सी भी बढ़ गई, फ़ोन गया। और आप पावर CPU में से और सब रिवॉल्व करते रहिए, बदलते रहिए, नहीं ऑन होगा फ़ोन। समझ में आई बात की नहीं आई? तो कितने हो गए टोटल कंपोनेंट? 5। और 5 में से एक भी अगर गया तो फ़ोन डेड। तो पहले था हमारा हाँ VREG L5 डिफ़ॉल्ट ऑन, ये निकल गया तो भी डेड। ये 2 निकल गए तो भी क्या हो जाएगा? फ़ोन आपका डेड। और अगर ये 2 निकल गए तो भी डेड। तो 3 कंपोनेंट हम ट्रेस कर चुके हैं, अब बचे हैं 2 कंपोनेंट, उनको भी हम लोग ट्रेस कर लेते हैं। और एक तो पता ही है आपको, जो जंपर लगवाए थे क्लॉक लाइन का, याद करिए है। तो इस बार किसको उठाना है बताओ भाई? CPU उठाओगे? बहुत उसके पार्ट होंगे जाके। किसको उठाओ? जिसके अंदर पिने कम हो उसको उठाओ। किसके अंदर पिने कम होती हैं? eMMC के अंदर। तो eMMC को उठा लेते हैं सीधा 1801, एक ही बार में काम हो जाएगा। CPU को उठाएंगे बहुत टाइम लगेगा। हाँ, ये मिला क्लॉक पे क्लिक करते हैं R1101 और ये लगा है सीरीज पे, लिखा है 1101। कॉपी किया, लेआउट पे आए, कहाँ लगा है सबको पता है कहाँ लगा, ये देखिए यही तो है। इसी को हम लोगों ने जंपर किया था, हाँ, पोर्ट बनाने के लिए। ये वाला लगा है, ये रजिस्टर है। चेक की कर चुके हो कि दोबारा से करना है? कर चुके, कर लो फिर भी तसल्ली के लिए। अब क्या बचा? क्लॉक 2 वाला बचा। क्लॉक ये मिल गया, क्लॉक 2 मतलब इसने कोडिंग इसकी दे दी है क्लॉक 1, ये दे दिए देखो SDC1 और SDC2, लेकिन हमने इसको बता दिया कि ये भाई 1 है और ये क्या है 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये तो वहाँ नीचे और आगे लगे तो DMDP, अगर इससे ये अगर निकल जाएंगे तो फ़ोन तो ऑन रहेगा, लेकिन आपका स्लो चार्जिंग की समस्या आएगी, डेटा भी कनेक्ट नहीं होगा DMDP वाला। और ये ID की लाइन, ID वाली लाइन नहीं काम करेगी जो चार्जर पे आती है, तो फ़ोन तो ऑन रहेगा यहाँ से। लेकिन हमें इसको ढूंढना 11 क्या है ये 2 कहाँ लगा है? ये देखो बहुत फुर्सत में लगा है। अब आदमी को मदरबोर्ड रिपेयर करने वाले को उम्मीद भी नहीं हो सकती कि यहाँ पर भी एक ऐसा कंपोनेंट है जो पूरे फ़ोन को मार सकता है कि नहीं? कहाँ लगा है देखो भैया, कैमरा जैक है। ये कैमरा जैक के जस्ट नीचे दिया गया TP29, ठीक है। उसी के नीचे एक कैपेसिटर, एक छोटी सी IC, फिर एक यहाँ पर रजिस्टर लगा। तो कहाँ, इस साइड तो है ही नहीं। हाँ, ये लगा है, चेक करो भाई, बड़े खतरनाक जगह पे लगा है। जबकि रजिस्टर में कुछ जान नहीं है, जंपर से काम चल जाएगा, लेकिन एक रजिस्टर था वो मार सकता है फ़ोन को। तो ये 5 कंपोनेंट आपको चेक करने हैं।